हेलो गाइस, कैसे आप सब? मैं साथ आपके साथ। तो चलिए आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मुफ्ती सलमान अजहरी जी का। ये बयान है, एक माँ ने मुफ्ती साहब से क्या कहा। आगे का क्या है पता नहीं, क्या कहा मैंने ऐसे जोड़ दिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इतनी माएँ आज तुम्हारे इंतजार में, उन जवानों की। मैंने शायद इसे कबल भी कहा हो अपनी तकरीरों में, फिर मैं आज दोहराता हूँ। एक नौजवान है आज भी। मैं बच्चों से कहता हूँ, वक्त को गनीमत जानो मेरे अजीज बच्चों। जो अल्लाह ने तुम्हें माँ बाप की दौलत से नवाजा है, ये दोबारा नहीं मिलते। एक बार इनका जनाजा निकल जाता है तो दुनिया में अंधेरा छा जाता है। फिर दोबारा बाप की जैसी कोई छत भी नहीं मिलती और माँ के जैसा कोई साया भी नहीं मिलता। ये याद रखना हमेशा। एक नौजवान को मैंने देखा था, वो बड़ा अय्याश तबीयत का था। माँ बेवा है, बहुत पहले ही शौहर का इंतकाल हो गया था। बच्चा सिर्फ 4 साल का था या छोटा सा था। जब से वो घरों के काम कर करके अपने बच्चे को पालती थी। जवान हुआ तो औबाशों की सोहबत में लग गया, बदमाशों की सोहबत में आ गया। माँ को अब इससे बड़ा धचका और क्या लगे। एक दिन आई थी मेरे पास रोते हुए, कहा गजब हो गया, जिंदगी ने पहले ही मेरे से शौहर की जुदाई, और मैंने ऐसे अय्याम काटे कि लोगों के जूठे बर्तन धोए, इस उम्मीद पर कि एक बेटा है जवानी में, ये जब पहुंचेगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन मुफ्ती साहब ऐसा हो गया कि मेरा बेटा बदमाशों की सोहबत में चला गया। अब मेरा वो आखिरी सहारा भी खत्म है, मैं किसके पास जाऊंगा। वो गम के मारे इतना रोई थी। मैं जब भी आज याद करता हूं उस खातून को तो मुझे तन्हाई में रोना आता है। मैं जितनी कोशिश हो सकी, मैं कोई बहुत बड़ा मौसर आदमी नहीं हूं, एक छोटा तालिब है। सोचा कि उस नौजवान बच्चे को बुलाऊं। उसके साथ मैंने थोड़ा वक्त गुजारा, उसे समझाया तेरी माँ की कदर और कीमत क्या है। वो एक बेवा है, एक बेवा है। वो 4 औरतों के साथ बैठने में शर्म करती है। क्या तू अपनी माँ के साथ वक्त नहीं बिताता? दुनिया में तेरे दोस्त होंगे, तुझे दोस्त छोड़ करके जाएं तो तुझे कितनी तकलीफ होती है। तू सोच अपनी माँ को, उसके तो कोई दोस्त नहीं और उसका बेटा भी उसको रात अकेला छोड़कर जाता है। वो रोया मेरे पास, कहा कि हजरत मैं वादा करता हूं अपनी माँ के लिए मैं काम करूंगा। मैंने समझाया। दूसरे दिन कहा मैं नौकरी के लिए तलाश में चलता हूं। मुझे वो बात आज भी याद है। तकरीबन 6-7 साल हो गए होंगे। वो नौजवान है अभी भी, वो सुनता भी होगा। उसने कहा अम्मा से मैं कहता हूं मैं नौकरी करता हूं। माँ उस दिन बड़ी खुश हुई। कहा हजरत आपने मेरे बच्चे को सीधे रास्ते पर लाने में बड़ी मेरी मदद की है। बस जिंदगी की एक ही ख्वाहिश रह गई है कि मैं अपने बेटे की कमाई खा लूं। मेरा बेटा कमा करके लाया हो, मैं वो खा लूं। जिंदगी पर लोगों के जूठे बर्तन धो धो करके बच्चे को पाला है, एक बार मेरा बेटा खिलाए मुझे। वो इस आस में रही। वो बेंगलुरु या कहीं किसी इलाके में नौकरी पर गया। महीना गुजरा था, तनख्वाह आई उसकी। उसने कहा तनख्वाह संभाल कर, पहली तनख्वाह मैं अपनी माँ को लेके जाता हूँ। वो पूरा अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी लेकर के गांव पहुंचा था। उसे पता ही नहीं था उसके घर के पास भीड़ जमा हुई थी। जब उसने देखा तो लोगों ने कहा कि तेरी माँ का रात में इंतकाल हो चुका। उसने वो पैसों का लिफाफा अपनी माँ के कदमों में रखा। आज तक जब कभी वो मिलता है तो फूट कर रोता है, कहता है मेरी माँ इसी आस में दुनिया से चली गई कि बेटे की एक कमाई खा लूं। लेकिन मुझसे ज्यादा बदनसीब कौन है इस दुनिया में, जो माँ के कमाए हुए जूठे बर्तन को धोए हुए कमाई तो खा लिया, अपने हाथों का एक लुकमा में अपनी बेवा माँ को खिला नहीं सका। ऐ नौजवानों, क्या इसी का नाम जिंदगी है? क्या इसी का नाम ईमान है? तुम्हारे अखलाक तो वो होने चाहिए कि तुम बाहर जाओ तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे अखलाक पर फख्र करें। तुम्हारी एक एक कमाई के लिए वो आज भी इंतजार में। एक बात याद रखना, माँ बाप लालची नहीं है तुम्हारे, लेकिन सिर्फ उनकी ख्वाहिश ये होती है कि बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। जब मुर्गी अपने चूजों को खुद खाते हुए देखती है तो खुश हो जाती है। पहले चोंच से दाने तोड़ तोड़ के खिलाती रहती है, लेकिन जब बच्चे खाने के लायक हो जाते हैं तो खुश होती है। क्या तुम्हारे माँ बाप को इतनी भी खुशी नहीं देना चाहते हो? आज इतना भी उन्हें सुकून नहीं देना चाहते?
सलमान अज़हरी जी ने जो भी कहा बहुत बड़ी बात कही माँ बाप के बारे में। आज मैं इस दौर को फील कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ और अब मुझे पता चल रहा है कि अपने मम्मी पापा ने कितना, मतलब मेरे मम्मी पापा ने भी कितना किया होगा हमारे लिए। और उन्होंने जिस भी माँ के बारे में कहा, जिन भी माँ के, मतलब सभी माएँ बहुत मतलब सब कुछ करती है अपने बच्चों के लिए, बहुत कुछ करती है अपने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे नादान होने के कारण वो समझ नहीं पाते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अपने माँ बाप को वो जो सुख होता है वो नहीं दे पाते। उन्हें लगता है कि बच्चों के ऊपर माँ बाप का बोझ होता है, मतलब उन्हें माँ बाप बोझ लगने लगते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं। और जब वो छोटे होते हैं माँ बाप उन्हें संभालते हैं तो माँ बाप को बच्चों का बोझ कभी नहीं होता। और ये बहुत बड़ी बात कही सलमान अज़हरी जी ने कि उनकी बेवा माँ को उनके बेटे की पहली कमाई तो खानी थी, फिर भी वो अपना, मतलब वो बेटा अपनी माँ को वो भी करवाने में सफल नहीं हो पाया। तब जब ज़रूरत थी अपने उसके माँ को, तब वो ये सब सुख वो नहीं दे पाया, फिर मरने के बाद क्या दे पाएगा। और ये उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि टाइम निकल जाने के बाद समझ में आती है। तो टाइम इज़ मनी वैसे कहा ही जाता है, तो टाइम से पहले समझ में आए तो ऐसी बातें नहीं होगी। और हम अपने बड़ों को प्यार से रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी मतलब सफल हो जाएंगी। तो बहुत ही बढ़िया, मतलब और मुफ्ती साहब सलमान अज़हरी मुफ्ती जी ने जो भी कहा, और उनके मतलब इसलिए मौलाना मुफ्ती जी और संत महात्मा हमें ज़िंदगी में चाहिए, गुरु कोई ना कोई चाहिए जो हमारे बच्चों को भी सिखा पाए, कि सीख दे पाए कि माँ बाप क्या चीज़ होती। बहुत अच्छा बयान था इनका। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।